Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 12 on Algebra 2. I am Rashid Ali, your instructor for this course, working as lecturer at Mathematics Department, Government Postgraduate College Samundri. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम पिछले दो लेक्चर से डायरेक्ट सम की नोशन को पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि अगर V कोई भी वेक्टर स्पेस हो, W1 और W2 उसकी दो सब स्पेसेस हों, तो हम कहते हैं कि V जो है ये W1 और W2 के डायरेक्ट सम के तौर पे इसको लिखा जा सकता है अगर V जो है ये बराबर हो W1 प्लस W2, यानी कि W1 और W2 ऐड होकर पूरी V बनाएं और W1 इंटरसेक्शन W2 जो है ये सिंगलटन ज़ीरो के बराबर हो, कुछ भी कॉमन ना हो, फिर हम कहते हैं कि W1 और W2 जो है इनका डायरेक्ट सम वेक्टर स्पेस बनाता है। ये जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये थ्योरम की स्टेटमेंट है और इसको चेक करने के लिए कि आया डायरेक्ट सम है कि नहीं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे अब हम आज के लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ी सी डिफरेंट है आम एग्जाम्पल से। ये एक्चुअली जो हमारी फंक्शन स्पेसेस होती हैं ना, ये उनके मुतल्लिका है। तो फंक्शन स्पेसेस में एक स्पेस हमारे पास वी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, यानी कि ऐसे फंक्शन जो रियल नंबर्स पर अप्लाई होते हैं और उनकी जो रेंज है, जो उनकी आउटपुट है, वो भी रियल नंबर्स में ही आती है, वो हमने फील्ड आर के ऊपर जो है वो लिया, तो ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं। अब W1 ज़ाहिर है इसी का V का ही सबसेट लेंगे, तो V के अंदर क्या है, R से R में सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। अब W1 में हमने कुछ फंक्शन उठाए। कौन से फंक्शन उठाए? F बिलोंग्स टू V, वो वाले फंक्शन आए। F इज़ इवन फंक्शन। और W2 में हमने वो V के एलिमेंट उठाए जिनमें F इज़ ऑड फंक्शन। अगर आपको याद हो तो इवन और ऑड फंक्शन की जो टर्मिनोलॉजी है ये आपने FSC की सेकेंड ईयर की बुक के पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी हुई है, और वो ये थी कि अगर f आपके पास कोई फंक्शन है और इमेज के लिए आप f ऑफ माइनस एक्स अगर लें और उसका आंसर f ऑफ x ही आए, यानी माइनस से कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर आप ऐसे फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। उसमें आपका cos x जो है इसकी ये वाज़ेह एग्जांपल है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन की एग्जांपल है। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऐसी सूरत हाल में हम फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन, और साइन ऑफ एक्स जो है वो इसकी एग्जांपल है, बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। शो हमने ये करना है कि W1 एंड W2, एक तो ये है कि ये सब स्पेसिस बनाती हैं दोनों V की, और दूसरी बात हमने शो करनी है कि V जो है वो W1 प्लस W2 है। तो इसमें दो काम हमें करने पड़ेंगे। एक हमें W1 और W2 को सब स्पेसिस प्रूफ करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि इस केस के अंदर V को W1 और W2 के डायरेक्ट सम के इक्वल हमने शो करना है। पहला काम ये होगा कि V जो है वो हमारी वेक्टर स्पेस है फंक्शंस की, तो उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है ये हमें पहले बताना पड़ेगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल होता है कि अगर f और g दो फंक्शन हों, V के एलिमेंट्स हों, इनके सम को डिनोट करने के लिए उसको किसी इनपुट पर अप्लाई करके बताना पड़ेगा। तो f प्लस जी ऑफ एक्स जो है ये f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर होती है, यानी अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो जो आपकी डोमेन का एलिमेंट है वो f के ऊपर अलहदा से और g के साथ अलहदा से लिंक्ड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ा f यानी कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन, ये जब x पर अप्लाई होगा तो ये भी अल्फ़ा f ऑफ x की फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे v की बात हो गई। अब W1 और W2 को हमने v की सब स्पेसिस प्रूफ करवाना है, फिर हमने जाना है डायरेक्ट सम की तरफ। W1 नॉन एम्प्टी है। रीज़न इसकी ये है कि जो ज़ीरो फंक्शन होता है, जिसको मैंने ज़ीरो बोल्ड फेस करके लिखा है, अब ये ज़ीरो नंबर नहीं है बल्कि ये फंक्शन है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी एलिमेंट पर, डोमेन के एलिमेंट पर, अब चूँकि यहाँ पे डोमेन R है, चूँकि V में R से R की तरफ रियल जो फंक्शंस हैं वो वाले हैं, तो जब आपका ज़ीरो फंक्शन x पर अप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या करेगा, ज़ीरो प्रोवाइड होगा। तो ये डिफाइनिंग का तरीका होता है ज़ीरो फंक्शन का। और अब इसमें ये प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो फंक्शन जो है आपका, इसको अगर मैं O से बोलूँ तो O ऑफ माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर मैं O ऑफ एक्स लूँ तो
वो भी ज़ीरो ही आता है। तो फिर क्या है कि ओ ऑफ एक्स जो है वो ओ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओ है ये इवन फंक्शन है, तो ओ बिलोंग्स टू W1, सो W1 जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी हो गया। ये जानबूझ के हमने यहाँ पे ज़ीरो फंक्शन के लिए ओ की टर्म बोल रहे हैं ताकि ज़ीरो नंबर के साथ इसको मिक्सअप ना किया जा सके। अब हमारी ये टास्क है नॉन एम्प्टी, तो ये हो गया। अब हमने इसको सब स्पेस प्रूफ करवाना है। सब स्पेस के लिए सब स्पेस क्राइटेरिया से आप वाकिफ़ हैं। उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि हमें फील्ड के अंदर से दो एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे, अल्फ़ा बीटा, और W1 जिसको सब स्पेस प्रूफ करवाना है उसके अंदर से दो एलिमेंट हमें F और G जो है ना ये चूज़ करने पड़ेंगे। अब अगर हम ये शो करवा दें कि इनको इनके साथ जब मिला के कम्बिनेशन बनाएं जब अल्फ़ा F प्लस बीटा G, तो वो भी अगर जो है वो W1 में ही चला जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये W1 जो है वो सब स्पेस है। तो अब अल्फ़ा F प्लस बीटा G ये W1 में कब जाएगा, जब इसको किसी माइनस एक्स पर अप्लाई किया जाए और आंसर वही आए जो इसको x पर अप्लाई किया जाए, यानी कि सिंपल डेफिनेशन इवन फंक्शन की को ये पूरा करे। अब हम चेक कर लेते हैं अल्फ़ा F प्लस बीटा G को किसी भी माइनस एक्स पर अप्लाई करके, तो ये हमारे पास अल्फ़ा F ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा G ऑफ माइनस एक्स, ये शुरू में जो मैंने रूल डिफाइन किया था F प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों तो डोमेन का एलिमेंट दोनों के साथ अलहदा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा F ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा G ऑफ माइनस एक्स, ये भी आगे जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये भी मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के शुरू में आपको बताया है। तो ये हो जाएगा अब F ऑफ माइनस एक्स, F किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में, W1 में है इवन फंक्शंस, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक F ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर और G ऑफ माइनस एक्स जो है वो G ऑफ एक्स के बराबर। तो अब दोबारा आप ज़रा सम ऑफ फंक्शंस का रूल लगाएं तो अल्फ़ा F ऑफ एक्स प्लस बीटा G ऑफ एक्स एक्चुअली किस चीज़ से बना है, ये अल्फ़ा F प्लस बीटा G ऑफ एक्स से बना है। तो फिर यहाँ से ये रिज़ल्ट साबित हो गया कि ये इवन फंक्शन है, ये जो हमारा अल्फ़ा F प्लस बीटा G है। तो ये W1 में चला गया, लिहाजा W1 जो है वो क्या है, सब स्पेस है V की। इसी तरीके से एग्जैक्टली W2 को भी सब स्पेस ऑफ V प्रूफ करवाया जा सकता है। उसके लिए भी नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए आप इसमें जो है वो ले सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सब स्पेस प्रूफ करवाने के लिए कि हमने दो फील्ड के एलिमेंट उठाए अल्फ़ा बीटा, और दो फील्ड के एलिमेंट्स उठाने के बाद फिर हमने अगली बात यहाँ पे ये की कि उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया F और G फंक्शंस के साथ। माइनस एक्स पर उसको अप्लाई किया तो ये अल्फ़ा F ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा G ऑफ माइनस एक्स। अब अलहदा बाय डेफिनेशन ऑफ दी फंक्शंस जो है वो हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है उसको हमने यूज़ किया। अब F ऑफ माइनस एक्स का जो आंसर है ना ये माइनस F ऑफ एक्स है। रीज़न ये है कि F जो है वो ऑड फंक्शन है, इसी तरीके से ये माइनस आपका बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बीटा G ऑफ एक्स। रीज़न ये है कि G ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास बेसिकली G जो है ये भी ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस कॉमन लेके अगर हम बाहर निकाल दें तो ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो आपने देखा कि अल्फ़ा F प्लस बीटा G ऑफ माइनस एक्स जो है ये बराबर है माइनस अल्फ़ा F प्लस बीटा G ऑफ एक्स के। तो लिहाजा भी यहाँ से क्या साबित हुई बात कि हमारा ये जो अल्फ़ा F प्लस बीटा G है ये ऑड फंक्शन है। तो लिहाजा W2 जो है बाय यूजिंग द सब स्पेस क्राइटेरिया की अगर आप बात करें तो ये फिर W2 जो है वो सब स्पेस है इसकी, एंड हैंस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। 10 अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये बात आप माइंड में रखिएगा। हमने ऊपर प्रूफ किया है कि W1 भी V की सब स्पेस है, W2 भी V की सब स्पेस है, और हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस V की दो सब स्पेसेस का जो सम होता है वो भी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस ही होता है। लिहाजा W1 प्लस W2 जो है वो सब स्पेस है V की, या दूसरे अल्फाज में मैथमेटिकली उसको सब सेट की नोटेशन के साथ भी लिख के बताया जा सकता है कि W1 प्लस W2 V की सब स्पेस है, तो ज़ाहिर है उसका सबसेट भी है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक जो है वो 1 आप इसको असाइन कर देंगे। वी विल शो दैट अब हमने जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ साबित करनी है कि V सबसेट है W1 प्लस W2 का, कि W1 W2 को जब ऐड किया जाए तो V सारे का सारा उसके अंदर कंटेंड है। याद रहे V में तमाम के तमाम R से R में जो फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं वो वाले मौजूद हैं। W1 में इसी का सबसेट इवन फंक्शंस का मौजूद है,
W2 में इसी का सबसेट ऑड फंक्शंस का मौजूद है। इवन और ऑड फंक्शन की नोटेशंस मैंने डिफ़ाइन भी कर दी हैं और ये साइड में साथ साथ भी लिखी हैं। अब ये चीज़ हमने साबित करनी है कि ये सेट इसके अंदर मौजूद है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ करेंगे और उसको इसके अंदर दिखाएंगे। ये हमारी टेक्निक होगी। सो लेट f बिलोंग्स टू v बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट g फ्रॉम r टू r बी सच दैट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जो है वो एक इसमें गौर कीजिएगा, f जो है वो v का मेंबर है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एक। g r से r में फंक्शन है और वो क्या है, g ऑफ x जो है ये f ऑफ माइनस एक्स के बराबर है। यहाँ से आप ये बात माइंड में रखें कि अब दो तरह की बात है। f ऑफ माइनस एक्स को हमने रखा है g ऑफ x। सो f ऑफ माइनस एक्स का आंसर अगर f इवन फंक्शन है तो ये आएगा f ऑफ x, यानी उस हालत में g ऑफ x एक्चुअली f ऑफ x ही होगा। अगर आपका f जो है वो W2 में से बिलोंग करता है यानी कि ऑड फंक्शन है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, फिर f ऑफ माइनस एक्स का आंसर होगा माइनस f ऑफ x, फिर एक्चुअली g ऑफ x की वैल्यू माइनस f ऑफ x होगी। अब आप f की तरफ आएँ दोबारा। अगर आप ज़रा गौर करें, f को हमने किस में लिखा है, v में। हमने क्या शो करवाना है, हमने एक्चुअली ये शो करवाना है कि v जो है वो W1 प्लस W2 का सबसेट है। f को यहाँ पे लिया है ना, अगर मैं f को इन दोनों के सम में साबित करवा दूँ तो एक्चुअली फिर क्या रिजल्ट बन जाएगा वहाँ से कि v जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का। रिमेंबर, थोड़ा सा आप याद दहानी के लिए, चूँकि आगे ये चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, ये बात ज़हन में रखें कि g ऑफ x जो है वो f ऑफ x के बराबर है अगर f बिलोंग्स टू W1, जो कि मैंने अभी आपको चीज़ बताई है ये। और इसी तरीके से g ऑफ x जो है ये माइनस f ऑफ x के बराबर है अगर f जो है वो W2 में है यानी कि ऑड फंक्शन है। अच्छा, अब f को लिखा जा सकता है 1/2f प्लस 1/2g प्लस 1/2f माइनस 1/2g। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये जो हमने f को लिखा है एज ए कम्बिनेशन ऑफ द f एंड g फंक्शंस, तो आप ज़रा दोनों को टर्म्स को इसमें आपस में ऐड करके देखें तो 1/2g से 1/2g आपका कट रहा है अपोजिट साइंस होने की वजह से, और 1/2f में ऐड करके दोबारा हमें f ही प्रोवाइड कर रहा है। तो f को इस तरीके से लिखा जा सकता है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है। अब ज़रा आप एक चीज़ का यहाँ से गौर करें, f को लिखा है हमने दो चीज़ों के सम में, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। ज़ाहिर है फंक्शनों की ऐड सब्ट्रैक्शन भी फंक्शन ही होते हैं। अगर मैं ये साबित करवा दूँ कि f को लिखने के तरीके में पहली टर्म W1 में से बिलोंग करती है यानी कि ये चीज़ इवन फंक्शन है, प्लस ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है यानी कि ये W2 में से बिलोंग करता है, तो फिर मैं कहूँगा कि f जो है वो W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है। f किस में लिया था, v में, चला कहाँ पे गया, W1 प्लस W2 में। लिहाजा हम कह सकेंगे कि v जो है वो W1 प्लस W2 का सबसेट है। यही चीज़ एक्चुअली हमने वहाँ पे जो है वो साबित करवानी है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1/2f प्लस 1/2g है इसका बिहेवियर चेक करना है, और ऐसे ही 1/2f माइनस 1/2g का बिहेवियर हमने जो है वो चेक करना है, आया ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन है कि नहीं। इसको करने के लिए आप पहले को इवन चेक करना है, तो 1/2f प्लस 1/2g को आप माइनस एक्स के ऊपर अप्लाई अगर करें तो 1/2f ऑफ माइनस एक्स ये वाला बन जाएगा और 1/2g ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स जो है ये हम पीछे फ़र्ज़ कर चुके हैं कि ये g ऑफ x के बराबर है, और अगला जो हमारे पास ये वाला g ऑफ माइनस एक्स है ये बन जाएगा f ऑफ x। रीज़न ये है कि हमने डिफ़ाइन किया है f ऑफ माइनस एक्स जो है ये बराबर है g ऑफ x के। अगर आप रिप्लेस कर दें x को माइनस एक्स के साथ तो फिर आप यहाँ पे अगर आप रिप्लेसमेंट करें x की माइनस एक्स के साथ तो आप देखेंगे कि f ऑफ x जो है ये बराबर आ जाएगा g ऑफ माइनस एक्स के। तो ये चीज़ फिर आपकी जो है वो बन गई। सो ये बन गई 1/2 g ऑफ x प्लस 1/2 f ऑफ x, ये वाली टर्म। तो आप इसको दोबारा सम ऑफ फंक्शंस की जो शुरू में डेफिनेशन है उसके मुताबिक
आप इसको 1/2g प्लस 1/2f ऑफ x भी कर सकते हैं, या आप इसको तरतीब लगा के तो 1/2f प्लस 1/2g ऑफ x भी कर सकते हैं। अब ये टोटल एक फंक्शन है, ये जब -x पर अप्लाई हुआ तो आंसर में वही फंक्शन इनटू x, यानी कि जैसे f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि ये जो 1/2f प्लस 1/2g है हमारा, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो ये किस में गया फिर 1/2f प्लस 1/2g जो है वो गया w1 में। ओके, अब आप इसी तरीके से जो बाद वाला फंक्शन था यानी 1/2f माइनस 1/2g ऑफ -x, आप इसको ज़रा चेक करें तो इसकी ये सूरत हाल बनती है 1/2f ऑफ -x माइनस 1/2g ऑफ -x। तो f ऑफ -x है g ऑफ x के बराबर, माइनस 1/2 g ऑफ -x जो है वो f ऑफ x के बराबर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इस पर गौर करें, अगर आप इसमें से नेगेटिव को जो है वो कॉमन लें तो 1/2f ऑफ x माइनस 1/2g ऑफ x माइनस बाहर आया, और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2f माइनस 1/2g ऑफ x। तो यहाँ से आपने देखा कि ये सारा फंक्शन जब -x पर अप्लाई हुआ तो माइनस आंसर, और सारा फंक्शन x के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये डेफिनेशन होती है ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन है तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि 1/2f माइनस 1/2g जो है वो ऑड फंक्शन है, लिहाजा 1/2f प्लस 1/2g बिलोंग्स टू w2। हम इसको 4 का नाम जो है वो साइन कर देंगे, ये वाली जो चीज़ है। अब आप देखें ज़रा दोबारा इक्वेशंस, ये जो हमारी हैं 2, 3 और 4, अगर आप ज़रा गौर करें तो 2 में क्या है, f को हमने दो चीज़ों की सम में लिखा है। यहाँ पे आपने देखा कि उस सम का पहला हिस्सा जो है वो w1 में बिलोंग करता है, ये हमने प्रूफ किया, और उस सम का दूसरा हिस्सा w2 में से बिलोंग करता है। तो ये 2, 3 और 4 को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f जो है ये बिलोंग्स टू w1 प्लस w2 है। f किसका था, v का एलिमेंट, चला किस में गया, w1 प्लस w2 में, लिहाजा v w1 प्लस w2 का सबसेट है। अगर आप ज़रा 1 को और 5 को कंबाइन करें तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, v इज़ इक्वल टू w1 प्लस w2। अब चूँकि हमने डायरेक्ट सम शो करवाना है v को w1 और w2 का, लिहाजा पहली कंडीशन डायरेक्ट सम की पूरी हो गई कि v को w1 प्लस w2 की शक्ल में लिख लिया। अगली बात अब ये हमने करनी है कि w1 इंटरसेक्शन w2 जो है वो सिंगलटन 0 के बराबर होना चाहिए, ये हमने यहाँ से प्रूफ करना है। ज़्यादा मेमोरी से बचने के लिए और आपकी डाउनलोडिंग की आसानी के लिए मैं इस लेक्चर के भी, लेक्चर नंबर 12 के भी मैंने जो है वो 2 हिस्से किए हैं। पार्ट नंबर 1 आपने अभी जो है वो सुना है कम्प्लीटली, तो अभी इसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो लेक्चर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 होगा, जो अभी हम इसके फ़ौरन बाद यहीं से शुरू करेंगे कि w1 इंटरसेक्शन w2 को हम सिंगलटन 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। थैंक यू।